जब राहुल गांधी साहब सरजमीन मैसूर यानी कि सरजमीन हजरत टीपू सुल्तान शहीद पर कदम रखा, हमें बेहद खुशी हुई कि एक नौजवान हिंदुस्तान का भविष्य सरजमीन मैसूर में कदम रख रहा है। इसके लिए मैंने अपने मोबाइल से ईमेल किया जनपथ 10 पर, और मुझे कॉल भी आया सूरज हेगड़े से जो एआईसीसी इंचार्ज और राहुल गांधी एडवाइजर हैं, और उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान शहीद की मज़ार पर आपने जो रिक्वेजेशन भेजा है उसके लिए गौर व फिक्र करेंगे और उसके लिए हम कन्विंस करवाकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद पर रखेंगे। जबकि उस्तव दशहरा का था, हजरत टीपू सुल्तान और नवाब हैदर अली की बहुत सारी कुर्बानियां दशहरा पर है। दशहरा के अंदर जितने इवेंट्स और जितने एग्जीबिशंस और जो हालात जो रेसलिंग और वगैरह चलते एंटरटेनमेंट हजरत टीपू सुल्तान और हैदर अली के दौर में शुरू किए गए थे, जो बुनियाद रखी गई थी, जो आज तक भी वडेयर्स और उनकी फैमिली करती हुई आ रही है। इसके लिए हमें बेहद खुशी है। अफसोस इस बात का हुआ जब बीएल शंकर को मैंने बात किया 2 अक्टूबर, जो एआईसीसी इंचार्ज वीवीआईपी एसपीजी कैटेगरी के इंचार्ज होते हुए टीपू सुल्तान शहीद के मजार के ताल्लुक से मैंने जब बात किया तो उन्होंने हंसकर इस बात को उड़ा दिया कि देखेंगे, हा हम सोचेंगे करके बता दिया। जब मैंने सोचा एक ही मैसूर रीजन में मुस्लिम नुमाइंदे, रुकने असेंबली, फॉर्मर मिनिस्टर जनाब तनवीर सेठ वहां के एक वाहिद एमएलए हैं और रेस्पॉन्सिबल हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को मिनट में दलवाकर, सिक्योरिटी रूट में दलवाकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की बारगाह को दुआ दिलवाने के लिए राहुल गांधी को लेकर आए। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 पर 4 पर जब अजीज सेठ साहब मिनिस्टर थे, हमारे ही खानदान के प्रिंस हैदर अली हजरत टीपू सुल्तान शहीद के 5वें पोते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को कलकत्ता से लेटर लिखकर मैसूर फैमिली फातेहा फंड वक्फ स्टेट के जरिए से साउथ इंडिया के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी, जो इंदिरा गांधी ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में पहुंचकर खराज अकीदत पेश करते हुए, दुआएं लेते हुए, चद्दर पेश कर शुरू की थी। मुझे इसी अंदाज से ये महसूस था कि राहुल गांधी भी इस चीज को रिपीट करेंगे। शायद राहुल गांधी को गुमराह कर शहीद की गुंबद को नहीं लेके आने का एक मंसूबा मुस्लिम एमएलए और उनके कायदीन ने प्लान किया कि अगर टीपू सुल्तान शहीद के गुंबद पर आ जाएंगे, इसका माइलेज कोई और मुस्लिम एमएलए ले लेंगे या फिर इसका माइलेज कोई और एक्स मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ले लेंगे। इन्हीं की जमात के अंदर इतनी नाइत्तफाकियां हैं, राहुल गांधी साहब की इस बड़ी यात्रा को फेल करने की पूरी साजिश इन्हीं के एमएलएस कर रहे हैं। कल एक बाइट भी देखा तनवीर सेठ साहब का, किसी को हम फोर्स करके नहीं लेकर आ सकते। आपके सुप्रीमो को अगर आप फोर्स कर कन्विंस नहीं कर सकते ना, आपकी कैपेसिटी एज एन एमएलए क्या है? सवाल मेरा वहां है। आप अगर टीपू सुल्तान शहीद जिसको बुला ले, अगर आप कुछ शोहरत नहीं थी तो इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर टीपू सुल्तान शहीद के उर्स पर, जो उर्स के खर्च अखराजात पर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार किए, उर्दू कॉन्फ्रेंस करवाकर, वो भी टीपू सुल्तान शहीद की गुंबद की बदौलत थे। और बहुत सारे सवाल थे। ये सवाल मैं बाकायदा बेंगलुरु नहीं मैसूर पहुंचकर मीडिया के जरिए उनको सवाल करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं राहुल गांधी को इसे गुमराह कर दिया गया। हम इसके लिए रिव्यू कर मैं एक मीटिंग कर कोशिश करूंगा कि फिर से एक रिविजिट हेलीकॉप्टर के जरिए या कोई भी जरिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह को राहुल गांधी पहुंचे, दुआ टीपू सुल्तान के शहीद के लिए, क्योंकि ये मर्द मुजाहिद सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं पूरी दुनिया की मशहूर हस्ती हैं। जबकि महात्मा गांधी के भी मरने के बाद उनकी अर्थियां टीपू सुल्तान शहीद की मोहब्बत है, यंग इंडिया जो किताब लिखी थी, उनकी आखिरी अर्थियां श्रीरंगपट्टन में नदी में बह गई थी।